हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, हमेशा की तरह चेक करने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे और इसमें लास्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना कोई ना कोई मैसेज आपसे मिस हो सकता है। चलिए हर रोज़ की तरह पहले हम गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हम एंजेलिक नंबर से देखना चाहेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। और मैंने आपके लिए प्रे की थी गॉड से, यूनिवर्स से, कि आप मेरे व्यूअर्स हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ गॉड से और करती रहूँगी। आप मेरे व्यूअर्स मेरी फैमिली हैं, इसलिए आपका ख्याल रखना मेरा काम है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 101 के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि केयरिंग फॉर योर ओवरऑल हेल्थ इज नेसेसरी टूल्स ऑन योर जर्नी, लव योर सेल्फ अ लिटिल मोर टुडे। काफ़ी टाइम से ये मैसेज आ रहा है, आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, शायद इसी वजह से ये आ रहा है। ये आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए ताकि आपकी जर्नी जो है वो आगे आसान हो जाए आपके लिए। 945 के माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि आप अपने ट्विन से इंटीमेट लेवल तक बात कर सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में हैं और वो कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, हम आपके साथ में, आपके सपोर्ट में हैं। और यहाँ पर कि पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, हिडन इन्फॉर्मेशन इज़ वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। आपके जो ड्रीम्स हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए और जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको ध्यान से देखिए, खोजिए कि क्या आपका वेट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड असिस्टिंग यू टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी कि आपके एंजल्स जो हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम्स की तरफ जो है आपको आगे बढ़ा रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। चलिए देख लेते हैं और एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं। इनर चाइल्ड, आपको अपने इनर चाइल्ड को खुश रखना है। देखिए आपको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एंजॉय करिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए ताकि आप खुश रह सकें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके अंदर, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपको गॉड को सरेंडर कर देना है। ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए बहुत ही अच्छा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट करिए, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए पीसफुल रेजोल्यूशन, आप मिल बैठ कर के बातचीत करिए ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप गॉड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो ये जो बातें बताई जा रही हैं आप उन पर ट्रस्ट करिए, ठीक है। फॉरगिवनेस, आपको जो है सबको माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इससे आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए अभी हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है, फिर हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में थर्ड पार्टी क्या सोचती है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ये भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो मुझे थर्ड पार्टी की धज्जियाँ उड़ गई लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे थर्ड पार्टी बहुत द पेन में है। थर्ड पार्टी आपको लेकर के हद से ज़्यादा पेन में है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इस पर्सन को हमने इतना हर्ट किया, इस पर्सन के साथ में हमने इतना बुरा किया और ये पर्सन आज
क्या इसके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी को छोड़े और दूसरी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है ये पर्सन, यानी कि आप मेरे व्यूअर्स इतने टैलेंटेड पर्सन हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे कहाँ बढ़ना है, क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है, जिंदगी में क्या करना है, ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ऐसा थर्ड पार्टी सोच रही थी। लेकिन थर्ड पार्टी ही खुद पेन में चली गई है आपको ऐसा दंड दे करके, यानी कि आपको ऐसा आपके साथ इतना बुरा करके थर्ड पार्टी खुद ही जो है पेन में चली गई है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि हमने इसके साथ में इतना बुरा कर दिया, फिर भी गॉड इसके साथ में है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आप को खोजा है, आपने अपने विजडम को देखा है, आपने अपने रास्ते खुद बनाए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अभी आप मस्त मौला टाइप में चल रहे हैं आगे। आप मेरे व्यूवर्स इतना मस्त मौला टाइप में जिंदगी जी रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, थर्ड पार्टी जाए भाड़ में। शायद आप थर्ड पार्टी से मूव ऑन हो चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से जो है थर्ड पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि हमने इसका हार्ट ब्रेक किया था, हमने इसके साथ में इतना बुरा किया था, लेकिन फिर भी ये बंदा कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी कैसे हैं, ये कैसे आगे तरक्की कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि इसका भाग्य ही बदल गया है। हमने जब इसके साथ बुरा किया था तो शायद इसका भाग्य ही बदल गया है और शायद हमने ही इसके रास्ते सारे खोल दिए हैं। इसी की वजह से इसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है। आप मेरे व्यूअर्स के बारे में थर्ड पार्टी सोच सोच करके हैरान हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है जब आपको देखती है तो उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलनी चाहिए थी, वो ऐसा सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई है क्योंकि गॉड यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आप मेरी व्यूअर्स के साथ में उन्होंने इतना बुरा किया है लेकिन यूनिवर्स सबको सपोर्ट करता है। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, इसलिए भगवान सब कुछ देखता है, सबको सपोर्ट करता है। तो आप मेरे व्यूअर्स को भी गॉड ने सपोर्ट किया और मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि आप को क्लैरिटी मिलती चली गई और आप अपने रास्ते में आगे बढ़ते चले गए। आपने एक हैप्पी फैमिली बनाई अपनी, जिसमें आपके बच्चे और आप बहुत खुश हैं। आप चाहे अंदर से दुखी भी हैं लेकिन आप लोगों को यही दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। चाहे आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो लेकिन आप बाहर ये नहीं दिखाते कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम चल रही है। और आप अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी जो है सतर्क भी हैं और कि उनको क्या करवाना है आगे फ्यूचर में, कि वो आगे बढ़ें, इस तरह की एनर्जी आपकी है। तो थर्ड पार्टी ये सब देख करके हैरान रह जाती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी असमंजस की स्थिति में भी है कि ये सब क्या हो गया। जिस पर्सन को हमने डुबोना चाहा, जिस पर्सन को हमने गिराना चाहा, वही पर्सन आज तरक्की कर रहा है। ये सब कुछ उल्टा कैसे हो गया, ऐसा वो सोच रही है। और आपको देख करके वो बहुत ज़्यादा पेन में चली जाती है, बहुत ज़्यादा उसको ईर्ष्या होती है, जलन होती है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है उसको दुख पहुँचता है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स की एनर्जी थी ये। और अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो थर्ड पार्टी आपको देखकर गाइस बिल्कुल खुश नहीं है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ गए, आप मौन हो गई, आप अपनी तरक्की कर रहे हैं। ऐसा देख करके थर्ड पार्टी को बहुत दुख होता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट, उसके जस्ट नीचे है गिल्ट। आई होप गाइज आपको कार्ड दिख रहे होंगे। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बारे में तो लेकर के उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये पर्सन आगे कैसे बढ़ गए हैं। अब आपके पर्सन को लेकर के भी वो दुख में है, कन्फ्यूजन में है। क्यों? यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साथ में वो ट्रिक चल रहे हैं। अभी आपके पर्सन
के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पता नहीं ये हमें छोड़कर ना भाग जाए, ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लगता है कि ये कभी अचानक से हमें धोखा देकर भाग गया या भाग गई तो क्या करेंगे। उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, उनको ऐसा लगता है कि हमने इसको संभाल करके तो बहुत रखा है, बहुत केयर की है इसकी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही है कि ये पर्सन भी अगर छोड़कर भाग गया तो फिर क्या होगा। क्योंकि आपके पर्सन को ये आगे आगे हर चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपके पर्सन का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो सोच रहे हैं कि हम सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये छोड़कर चला गया या चली गई तो फिर हमारा क्या होगा। और वो ऐसा सोच रहे हैं कि किसी ने इनको भड़का दिया हमारे खिलाफ तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी वो असमंजस की स्थिति में है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। और वो डर रहे हैं, अंदर ही अंदर उनके अंदर डर बढ़ रहा है कि पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेजी भी हो रहे हैं। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हम हर चीज़ को प्रोवाइड करवा रहे हैं इसको, लेकिन हमें थोड़ा सा जो है डर है कि ये पर्सन कुछ करने वाला है, गड़बड़ करने वाला है। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है थर्ड पार्टी को कि ये अपने सोलमेट की तरफ जाना चाहता है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ जिक्र किया हो सकता है कि आपके पर्सन ने उनसे बातचीत की हो आपके बारे में। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको बहुत अफसोस भी है कि शायद ऐसा कुछ हो जाए कि हमें छोड़ करके भी चला जाए या चली जाए, ठीक है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि हमने इसको हर चीज़ दी है और इतना ख्याल रखा है, फिर भी पता नहीं क्या हमें देखने को मिलेगा। और थर्ड पार्टी बहुत सदमे में भी है कि अगर ये चला गया तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ऐसा भी वो सोच रही है। बहुत ज़्यादा डर में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है और वो अभी कोई नई ट्रिक लगाने वाली है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई नई ट्रिक चलेगी है। बहुत जल्द ही वो ऐसा करने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई नई ट्रिक चलने वाली है कि अगर ये पर्सन छोड़कर चला गया उसके बाद में करने से क्या फ़ायदा है, हाथ मलते ही रह जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने देरी कर दी तो मुट्ठी में से रेत निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे, क्या फ़ायदा, फिर कुछ भी ट्रिक चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। और देखिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साथ में वो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं ताकि इसको बिजी रखा जाए, यानी कि आप मेरी व्यूअर्स की उनको याद ना आए इसलिए इसको बिजी रखा जाए, ऐसा भी वो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा काम शुरू किया जाए ताकि इसको उसमें उलझा करके रखा जाए और इसको सोचने का भी टाइम ना मिले। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा उनको एहसास हो रहा है कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा जो है ओपन हो रहा है और उनको बटरफ्लाई दिखती होंगी या उनको जो है मधुमक्खियाँ दिखती होंगी, तो इसलिए वो अपने पेरेंट्स से बात करते होंगे कि मेरे को ऐसा ऐसा दिखता है। तो कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन मुझे मिल रहा है और इसलिए जो है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सोच रही है, कोई ट्रिक चलने की कोशिश कर रही है कि इसको किसी तरह से एंगेज रखा जाए और ये सब कुछ भूल जाएगा। वो गॉड को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड कर रही है कि गॉड हमारा सपोर्ट करिए, हम बर्बाद हो जाएंगे नहीं तो ये अगर चला गया तो यहाँ से, इसलिए जो है वो गॉड से भी प्रे कर रही हैं। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि इनसिक्योरिटी उनको फील होने लग गई है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने आप में कि ये सब क्या हो गया है। क्योंकि आपके पर्सन बार बार जो है आपके बारे में उनको एहसास कराते हैं कि देखिए मेरे पार्टनर जो है एक अच्छे पार्टनर है, मुझे भी उनके साथ में अपने कर्मास क्लीन करने हैं। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये शायद हमें छोड़कर चला जाए, इसलिए वो इनसिक्योर हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रही है कि मैंने अपने पार्टनर को धोखा क्यों दिया, मैंने क्यों उनके साथ में इतना बुरा किया है। और इसलिए थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि इस इंसान को सारी बातें पता चल गई हैं, हमारी सारी सच्चाई सामने आ गई है, ऐसा वो सोच रही है। थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है कि इसको पता चल गया है कि हमने उनके साथ में क्या क्या गेम खेला था और किस तरह से उनको काबू किया था, ऐसा वो थर्ड पार्टी को भनक पड़ गई है। और इसलिए थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को जो भेड़ बना करके रख रखा था, उन्होंने दबा कर रख रखा था, उनको ऐसा लगता है कि अगर ये शेर बन गया तो ये हमारे ऊपर ही धाड़ेगा और सबसे पहले हमें ही खाएगा। उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है अभी वो भेड़ बन कर के ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है, इसको कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि सच्चाई क्या है और किस तरह से जो है हमने इसके पार्टनर को टॉर्चर किया था, वो सारा शायद इसके सामने आ रहा है और इसको सारी बातें हमारी पता चल गई है। वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अपने काम पर ध्यान दीजिए और हम है ना संभालने वाले, हम सब कुछ संभाल लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। और तुम या क्या सोलमेट की रट लगा रखी है,
कोई सोलमेट नहीं है, वो फिर से तुम्हें धोखा देंगे और फिर से तुम जो है हमारे पास ही दौड़े दौड़े आओगे। ऐसे थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को एहसास करा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये एहसास है कि मैंने उनके साथ बुरा किया है, उनको गिल्ट है, कहीं ना कहीं उनको पश्चाताप है, कहीं ना कहीं उनको प्रायश्चित हो रहा है उन बातों का कि मैंने क्यों अपने पार्टनर को इतना बड़ा धोखा दिया, क्यों इतने बड़े धोखे में रखा, और इनके साथ में मिलकर के यानी फैमिली के साथ में मिलकर के। लेकिन थर्ड पार्टी जो है बाज आने वाली कहाँ है? थर्ड पार्टी नई नई ट्रिक चल रही है, नई नई ट्रिक से वो आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन को सब कुछ एहसास हो गया है, क्योंकि एक तो उनका हर्ट चक्र ओपन हो रहा है, दूसरा जो है उनको ये पता चल गया है कि ये लोग ट्रिक चलते हैं और इन्होंने ही हमारी लाइफ को बर्बाद किया है और इन्होंने ही मुझे शेर से जो है भेड़ बना दिया है। यानी कि मैं दुबक करके यहीं पर रह गया, इस चार दीवारी के अंदर फंस कर रह गया हूँ और ज़िंदगी में मैं इसी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लोग भी मुझे थू थू करते हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि मेरे से जो हुआ है वो सब कुछ गलत हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पर्सन को कंट्रोल करने की ट्रिक चल रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को तो बहुत ही गिल्ट है कि मैंने ये सब कुछ बुरा किया है, लेकिन थर्ड पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ ट्रिक चलने वाली है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अभी हो सकता है कि किसी से सलाह मशवरा करके आपके पर्सन को कंट्रोल करने की सोच रही है, ठीक है। और आपके पर्सन को गिल्ट है इस बात का। तो देख लीजिए गाइज यहाँ पर सारी एनर्जी की आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि मैंने उनके साथ बुरा किया है और थर्ड पार्टी को इस बात की भनक लग गई है कि हमने जो बुरा किया था वो सारा का सारा इसको पता चल गया है, इसलिए वो कोई नई ट्रिक चलने वाली है आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और गॉड पर ट्रस्ट रख रही थी कि गॉड सब कुछ ठीक करेगा, लेकिन उनको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो खुद ही नई कोई ट्रिक चलने वाली है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो थर्ड पार्टी कोई नई ट्रिक चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी कोई नई ट्रिक चलने वाली है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या स्टेप लेने वाले हैं। उनको एहसास तो हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो है बहुत बुरा कर रही है मेरे पर्सन के साथ में और मुझे कुछ और ही बहकाया जा रहा है, मुझे कुछ और ही बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही उल्टा है, ठीक है। आपके पर्सन को एहसास हो गया है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो है क्या आपके लिए स्टेप लेंगे। देखिए एम्परर और किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइज ये किंग ऑफ सोर्ड्स और जो एम्परर है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स किसी का फादर हो सकता है या किसी की मदर भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो भरी हुई है और ईगो की वजह से आपके पर्सन को समझ में आने लगा है कि मेरे फादर जो हैं वो मेरी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, या किसी के केस में मदर भी हो सकती है या भैया हो सकती हैं या भाभी हो सकती है, जैसा भी गाइज आपको रेजोनेट हो, ननद हो सकती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर ईगो भरी हुई है। इसी वजह से आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि यही मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, मेरे पार्टनर में कोई कमी नहीं है, लेकिन इनकी ईगो जो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है, ऐसा आपके पर्सन को समझ में आ गया है। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, या उनको ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे ऑप्शन होंगे जिसकी वजह से आप मुझे नेगलेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं। और कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हैं और आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, और जिसकी वजह से ही आपके पर्सन देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा जो है नर्चरिंग और केयरिंग भी पर्सन हैं, और आप अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन जो है आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई कॉल या टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि वो आपको अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत ही अच्छा पर्सन देखते हैं, काफ़ी स्टेबिलिटी है आपके पास में फाइनेंशियली, और आप काफ़ी नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन हैं, आप अच्छे से हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, ऐसा भी आपके पर्सन देखते हैं। इसलिए गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को एहसास हो गया है कि मुझे इस पर्सन को खोना नहीं है। आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हर कीमत पर वो आपको पाना चाहते हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है कि मेरे
फादर की वजह से ये हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, या मेरी ईगो की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, मेरे अंदर इतनी ईगो थी तो इसकी वजह से मेरे पार्टनर ने मुझे जो है छोड़ दिया है या मूव ऑन कर गए हैं, ऐसा भी उनको एहसास हो रहा है। तो वो अभी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ईगो शट डाउन होगी और वो आपको पाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं गॉड से, और उन्होंने गॉड को सरेंडर भी कर दिया है कि गॉड यूनिवर्स किसी तरह से मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करिए ताकि मैं खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाऊँ। और गाइज मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं और उनके पास भी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो देना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पेंटिकल्स वो आपको देना चाहते हैं और आपसे एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आप मेरे व्यूअर्स काफ़ी टैलेंटेड पर्सन हैं, काफ़ी इनोसेंट हैं, आप कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं। उनको सारा एहसास हो गया है कि जो जो गलतियाँ की थी वो मेरे पेरेंट्स की वजह से ही हुआ था, यानी कि ये जो फादर हैं जिनमें ईगो भरी हुई है कूट कूट करके, उनकी वजह से ही हमारे घर में ये लड़ाई हुई है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको ऐसा देखते हैं कि आप लोगों को जो है ज्ञान देते हैं, लोगों को मदद करते हैं, लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं, तो आप किसी का बुरा तो कर ही नहीं सकते हैं। और कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर कास्ट रिलीजन इशू भी दिखता है या फिर इक्वल स्टेटस ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से इनके फादर ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे व्यूवर्स को, और इसी की वजह से आपके घर में लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आपके पर्सन जो हैं वो देख रहे हैं कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करते हों, अपनी जॉब रिलेटेड ट्रैवल करते हों, छोटे छोटे ट्रैवल करते हों, ऐसा भी वो देखते हैं कि आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे हैं, इसलिए आपके पर्सन जो है आपको पाना चाहते हैं। और अभी उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे आगे स्टेप लेना चाहिए, और वो स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में स्टक हो गए थे जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, और वो अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये प्यार का ऑफर वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि किसी ने पास्ट में मेरे साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, और या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली ने उनके साथ में धोखा किया है, चीटिंग की है, उनको चीट किया है बुरी तरह से, और इसी वजह से वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इसी कार्ड के जस्ट नीचे ही जो है ये मून का कार्ड है, तो उनकी फैमिली जो है उनके उल्टे सीधे कान भरती थी आपके खिलाफ, इसलिए उनको एहसास हो गया है कि ये फैमिली ही जो मेरे को बर्बाद कर रही है और इसी की वजह से मेरी लाइफ पूरी ख़राब हो गई है। और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और होप के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। रातों की नींद हराम हो रही है, सो नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइज आपकी पर्सन की एनर्जी तो मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, तो फैमिली इशू थे वो कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गए हैं और अभी वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।